हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम बनाएंगे मसालेदार सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। और जब आपको कुछ अलग खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, और यहाँ हमने 1 कप सोया चंक्स लिया है और उसमें डालेंगे गर्म पानी, ताकि हमारी जो सोयाबीन है वो अच्छे से पानी को सोख कर ले। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी सोयाबीन है वो अच्छे से पानी को सोख कर सके। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल, उसे हमें अच्छे से गर्म करना है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है और इसे हमें अच्छे से भूनना है, अच्छे से फ्राई करना है, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने प्याज को निकाल के अलग से रख लिया है। अब इसे हम ठंडा करके इसे पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में तेल लेंगे और अब हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू को भी हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारे जो आलू है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे सोयाबीन को फ्राई। यहाँ पे हमने सोयाबीन को अच्छे से पानी से निचोड़ के निकाल लिया है। अब इसे भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब फिर से हम कढ़ाई में तेल लेंगे और अच्छे से गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, और इन सभी को हम अच्छे से तेल में थोड़ा सा भून लेते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ 2 प्याज लिया है और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से हम प्याज के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, और इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है इसे प्याज के साथ। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने टमाटर को पीस के डाला है और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ मिला के अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो चिपके ना। और फिर से इसे थोड़ी देर हम लोग भून लेते हैं अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम में 4 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और जो हमारे मसाले हैं और जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो हमने फ्राई करके अच्छे से पीस लिया था, उसे भी अच्छे से डाल के मिला लेते हैं मसालों के साथ। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और मिला लेंगे इसे अच्छे से मसालों में। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम ढक देते हैं लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे 2 मिनट हो गए दोस्तों, और ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। एक बार इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और सोयाबीन, और इसे अच्छे से मसालों के साथ हम मिला लेंगे। अब डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी,
और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। पानी यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डालिए क्योंकि जो हमारी सोयाबीन है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सोयाबीन और आलू में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से सब्जी में मिला लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी सुपर टेस्टी मसालेदार आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मसालेदार सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।